रिपब्लिक भारत देख रहे हैं तो आपके मन में एक ही सवाल है कि हुआ क्या है, असली इनसाइड स्टोरी क्या है, कल से लेकर आज तक सिचुएशन क्या कैसे बदल गई, क्या हुआ। तो जो मई की 10 तारीख सुबह आपको याद होगा कि हमने स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान में। हमको पता है कि चकलाला करके बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है इनकी, रावलपिंडी के पास, उसको हिट किया। और बाद में खबर आई कि 3 और जगह यानी कि जकोबाबाद, भोलारी और स्कर्दू जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ पे भी हमने इंटेलिजेंस असेसमेंट्स करने के बाद हमने स्ट्राइक किया। तो ये पता नहीं था स्ट्राइक जो हुई ये ड्रोन स्ट्राइक है या मिसाइल स्ट्राइक है, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक है। प्रोजेक्टाइल तो इतनी दूर तक जाती नहीं है, या तो ये ड्रोन स्ट्राइक है। और सवाल ये था कि ये ड्रोन इतनी अंदर कैसे चला गया। तब जो अभी मेरे पास खबर आई है, ये कंफर्म किया है कि हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। और ये ब्रह्मोस का जो वर्जन इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस ए क्रूज मिसाइल यूज की गई है कल टू टारगेट पाकिस्तान एयरफोर्स लोकेशंस। और उसके बाद एडिशनल स्ट्राइक्स हमने ब्रह्मोस को इस्तेमाल करते हुए जकोबाबाद, भोलारी, स्कर्दू में हमने 3 और हमले किए। ये कहाँ हमने हमला किया? जो उनके सबसे ज़्यादा एविएशन और लॉजिस्टिक्स के बेस होते हैं, यानी जहाँ से उनके पूरे रेडार सिस्टम्स होते हैं, उनके प्लेन्स टेक ऑफ कर सकते हैं, पूरा हमने उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग बात होती है, उसके बाद हमारे पास हाई अलर्ट कम्युनिकेशंस पाकिस्तानी मिलिट्री नेटवर्क्स को हमने इंटरसेप्ट किया है। और उसमें जो पाकिस्तान को डर था कि उनके जो पाकिस्तान की एयर कमांड ने डिफेंस कमांड के साथ कल कम्युनिकेट करके उनकी इंटरनल मीटिंग हुई है और उनका असेसमेंट था कि नेक्स्ट इंडियन ब्रह्मोस स्ट्राइक होगी हमारे न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल एसेट्स पर। क्योंकि एक तरह से अगर आप प्रिसिशन देखिए, आप अगर न्यूक्लियर कमांड स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको इन 10 × 10 मीटर रेडियस के अंदर आपको इतनी प्रिसिशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई हमारे पास, बट हमने इंटरसेप्ट की है हाई अलर्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस पाकिस्तान मिलिट्री नेटवर्क्स। डर का माहौल उस समय हो गया था पाकिस्तान में कि अब क्या होगा, और सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई। जो स्ट्रेटेजिक साइट्स है उनके रावलपिंडी में, इंक्लूडिंग जो साइट्स है विच आर क्लोज टू स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन। अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन कहा जाता है, एक्चुअली उनका न्यूक्लियर डिवीजन, उनका जो न्यूक्लियर डिवीजन है वहां पे बहुत सिक्योरिटी की गई। और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को तुरंत फ़ोन लगाया। और वैसे भी अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे वो ऑलरेडी इन टच थे पाकिस्तान और भारत के साथ, क्योंकि उनको डर था कि कहीं बहुत ज़्यादा एस्केलेशन ना हो जाए। तो एस्केलेशन हो चुका था, तब उनको बहुत डर था कि और एस्केलेशन हो जाए, क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो उसके बाद वॉशिंगटन ने फ़ोन किया, अमेरिका से फ़ोन आया। अमेरिका ने इस्लामाबाद को कहा कि देखिए आपको अपना हॉटलाइन यूज़ करके ऑफिशियली भारत को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, एक हॉटलाइन हमेशा रहती है, जंग के माहौल में भी हॉटलाइन रहती है। ये आपको अजीब लग रहा होगा कि ये हॉटलाइन कैसे, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हॉटलाइन हमेशा रहती है। डीजीएमओ लेवल पे हॉटलाइन थी। तो उसके बाद अमेरिका ने ऑर्डर किया पाकिस्तान को, जो मुझे गवर्नमेंट के सूत्रों ने कहा है प्रैक्टिकली ऑर्डर्ड, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियरली कहा कि भाई आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप इमीडिएट इंडियन साइड को कांटेक्ट करो। और उसके बाद 3:35 कल पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला उनका नाम है, बहुत सीनियर अफसर है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो हमारे डीजीएमओ है उनको फोन किया और कहा कि एक तरह से युद्ध विराम कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा ये सरेंडर है, टेक्निकली लोग कुछ भी कहेंगे, मुझे तो लग रहा है ये पाकिस्तानी सरेंडर। पाकिस्तान ने करीब सरेंडर करते हुए कहा वी वांट सीज फायर। उसके बाद ये देखिए, ये जो सीज फायर की बात है ये विक्रम मिस्री साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे विदेश सचिव है, उन्होंने कंफर्म की है। अब हमने कहा कि देखिए कोई बैक चैनल नहीं चलेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं चलेगा। तो लोग ये सवाल पूछ रहे, आज सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 1000 साल पुरानी कश्मीर के मसले को मैं सॉल्व करूंगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप जी, आपको जानते वानते नहीं हो भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। ये 1000 साल पहले कश्मीर का प्रॉब्लम था कहाँ? ये कुछ भी बोल देते, इनको दुनिया का बाहुबली बनना है। एनीवे, उनको मैं इग्नोर करता हूं। उसके बाद हमने कहा कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगी और कोई फॉर्मल नेगोशिएशन नहीं होगी, आप बंद कीजिए, आप बंद कीजिए। और ये भी हमने क्लियर कर दिया कि आप बंद नहीं करेंगे तो हम सेकेंड वेव ऑफ स्ट्राइक्स करेंगे। हमने धमकी दी उनको कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो हम आपके एनर्जी, इकोनॉमिक और आपके जो डीपर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तबाह कर देंगे।
उसके बाद ये पूरी इंटरवेंशन हुई। देखिए दोस्तों, तब तक आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, डे 2 डे 3 में पूरी एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में खत्म हो चुकी थी, लाहौर की खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद हमने जो एयरबेस उनके टारगेट किए थे, वो एयरबेस का नाम भी बता देता हूं। तीसरे दिन की जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी, बहुत ही भयंकर स्ट्राइक्स थी। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान, जिसको कहा जाता है चकलाला, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस रफीकी, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुरीद, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस रहीम यार खान, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस सुकूर, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स बेस चुनियान। अब ये सारे एयरफोर्स बेसेस जो हैं, अगर आप देखें, सारे एयरफोर्स बेस तबाह हो चुके हैं। आप सिचुएशन देखिए, पाकिस्तानी अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हैं अरे बच गए बच गए बच गए। आप बचे नहीं, आपकी तो हालत खराब कर दी। और हमने कहा कि आपके रेडार स्टेशंस खत्म हो चुके थे अब तक पाकिस्तान के, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स खत्म हो चुके थे, उनके एमुनिशन डिपोज खत्म हो चुके थे। यानी कि पाकिस्तान की जो वायुई स्ट्राइक एबिलिटी होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और खत्म करते हुए क्रेडिट है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं थी। टोटल सरप्राइज से बातें हुई, वो सोच ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं था। और उसके बाद नेवी ने भी बहुत प्रेशर डाल दिया था इस वक्त। और मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आईएनएस विक्रांत, जो हमारी फ्लैगशिप एयर कैरियर थी, उसने पोजीशन ले ली है अरेबियन सी में। अभी भी इस वक्त हमारी एज है, अभी भी इस वक्त सीजफायर वायलेशंस बढ़ जाए तो कभी भी हमारी नौसेना एक्ट कर सकती है। ब्राह्मोस का रेंज है, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है। ये है सिचुएशन। अब इसमें एक ट्विस्ट आ जाती है। ट्विस्ट ये है कि ये ट्रंप साहब को जल्दी होगी। हमने सब कुछ कर दिया, उन्होंने घुटने टेक दिए हमारे सामने। ट्रंप साहब को कल क्रेडिट लेने की बहुत मंशा थी, तो उन्होंने 5:30 बजे ट्वीट कर दी। 5:30 बजे ट्रंप ने ट्वीट कर दी। पाकिस्तानियों को इतने एक्सटैटिक हो गए, इतने खुश हो गए, यानी कि भाई उनके लिए तो एक बहुत बड़ी पार्टी का माहौल था कि बच गए बच गए बच गए। उनको लगा कि अगर इंडिया अपना पोजीशन बदल दे तब क्या होगा। इसीलिए उन्होंने 9 मिनट के अंदर इशाक दार, जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट कर दी। अब उन्होंने गलती क्या की उस ट्वीट में? उन्होंने ट्वीट में कह दिया थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू अमेरिका, अमेरिका नहीं होता तो हम बच नहीं जाते, ये सब उन्होंने कह दिया। एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, एक बार भी इन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। तो ट्विस्ट यह होती है कि चीन तब गुस्सा हो गया और चीन से शहबाज शरीफ को डायरेक्ट फोन कॉल गया है कल। और फोन कॉल करके चीन ने कहा भाई आपने तो हमें थैंक यू कहा ही नहीं, हम ही तो आपके कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, हमारे लोग वहां पे मर रहे हैं, हमने आपने सीपेक कॉरिडोर बनाई है, हमने आपको स्टेटमेंट दी कि हम आपके साथ हैं, फिर आपने अमेरिका को सपोर्ट कैसे कर दिया? कुछ तो सोच समझ के हमें इन्वॉल्व करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। अब पाकिस्तान ने कहा अब क्या करें, हमारी तो स्टेटमेंट रेडी है, हम 7:30-8 बजे शहबाज शरीफ टेलीवाइज वीडियो लिंक में पूरे पाकिस्तान को संबोधित करेंगे कि बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फिर हमारा कंट्री टूटेगा नहीं। तो चीन ने कहा देखिए हम नहीं जानते, आपको जो करना है करिए। अब देखिए सीजफायर वायलेशंस कितने बजे शुरू हुई? 6:30 पौने 7 के बाद, यानी कि चीन के फोन कॉल के बाद। मैं इशारा दे रहा हूं, मैं एक्यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये कैसे है। ये सोचने की बात है कि चीन के फोन कॉल के बाद सीजफायर वायलेशन दोबारा हो गई। इस सीजफायर वायलेशन से किसको प्रॉब्लम होती है? इस सीजफायर वायलेशन से प्रॉब्लम होती है अमेरिका को, क्योंकि चीन एक तरह से दबाव बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान पर और पूरे साउथ एशिया रीजन पर। अगर पूरी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले ले